कुछ दिनों पहले ही जो विपक्ष है उन्होंने अपना एक नया गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से। उन पर आज चंद्रशेखर आजाद और श्रावण भी शामिल हो गए हैं, वो भी बिना किसी शर्त के। कुछ दिनों पहले ही विपक्ष ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया गया था और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और बहुजन समाज की लीडर मायावती को भी इस गठबंधन की मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। लेकिन बिना बुलाए मेहमान की तरह चंद्रशेखर आजाद और श्रावण आज उस गठबंधन में शामिल हो गए हैं, वो भी बिना किसी शर्त के। बहुजन समाज के कद्दावर नेता मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि आप स्वयं नेता बने और सत्ता में आने का प्रयास कीजिए, लेकिन साहब काशीराम के नाम पर पार्टी बनाकर आज चंद्रशेखर आजाद और श्रावण उनके ही विचारों का गला घोटने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुजन समाज को मेरे हिसाब से कतई मंजूर नहीं होगा। मान्यवर काशीराम साहब का कहना था कि आप जितना हो सके खुद सत्ता में आने का प्रयास कीजिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और श्रावण आज बिना किसी शर्त के, बिना किसी समझौते के इंडिया नाम के गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जबकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि उस जो गठबंधन में शामिल हो रहे हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है। चंद्रशेखर आजाद और श्रावण को उस गठबंधन में शामिल होने से पहले राजस्थान में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार की सख्त जरूर रखनी चाहिए कि जब हमारे समाज पर और हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है तो मैं इस गठबंधन में किस मुंह से शामिल हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्ता का लालच क्या क्या करवा देता है, ये तो किसी छुपा हुआ नहीं है। और ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस गठबंधन में बहुजन समाज की कितनी इज्जत होती है। लेकिन जब इस गठबंधन के ऊपर की बातें देखें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को इग्नोर कर इस गठबंधन ने पहले ही शामिल कर दिया है कि इस गठबंधन में बहुजन समाज की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वो कहा करते हैं ना कि जब राजनीति का सत्ता का सुख भोगने के लिए लोग किस हद तक गुजर जाते हैं, ये तो आपने अभी देख ही लिया।